हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली हम लोग अपने थर्ड वॉल्यूम पे यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, देन कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज मैं शुरू के जो 3 चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस और कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो अच्छे से एक क्वेश्चन देखना, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीयूईटी 2025 में देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ सीक्वेंस। तो भैया स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट तो पता होगा, उसको आपने सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर उसमें ऐड करोगे आप अदर इनकम, फिर आएगा आपका टोटल रेवेन्यू। तो है कहीं बीसीए, दो जगह है। अब ई और डी या डी और ई, तो यहां पे जब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर आपका एक्सपेंस का लिस्ट बनेगा, फिर लास्ट में आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो भैया डी और ई आएगा, यानी कि पहले क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है, देख लो। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। मैच करना है आपको सेकंड क्वेश्चन में। इंटरेस्ट चार्ज जो है उसको फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, है ना। और जो सेल ऑफ सर्विसेज है सैलरी इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। डिविडेंड इनकम अदर इनकम है। सेल ऑफ सर्विसेज यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो ए का फोर्थ है ना, और बी का थर्ड कहां पे है, ए ऑप्शन में। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। यकीन मानो, थोड़ा दिमाग से अगर काम करोगे ना तो डेफिनेटली आप इन चीजों को कर लोगे आराम से। अंडर विच ऑफ द सब हेड वी शोन सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैलेंस शीट में मेन हेड है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड का ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस शो द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट है। बैलेंस शीट करेक्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स टू एनालिस्ट टू ड्राइव डिसीजन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये गलत स्टेटमेंट है भैया, कैश फ्लो आता है उसके अंदर, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस किसके अंदर आता है, अदर करेंट एसेट्स के अंदर। अनक्लेम डिविडेंड हो, अनपेड डिविडेंड हो, अदर करेंट लायबिलिटी। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है। कॉल्स इन एरिया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस करके दिखाते हैं। डी का फर्स्ट देख लो, ए का थर्ड देख लो। तो ए का थर्ड ये रहा, डी का फर्स्ट ये रहा, लेकिन यहाँ भी ए का थर्ड और डी का फर्स्ट है, तो अभी आपको बी का भी चेक करना पड़ेगा। तो बी का फोर्थ हो गया, तो बी का फोर्थ डी ऑप्शन में, तो डी करेक्ट है बी का फोर्थ। और सी का हो गया सेकंड, पेटेंट्स का इंटेंजिबल एसेट। तो मैच दी फॉलोइंग में तो कोई भी एक दो अगर पकड़ लोगे ना तो भी आप आंसर डिसाइड कर लोगे। 6 क्वेश्चन पे आओ। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। डिवेंचर्स तो नॉन करेंट लायबिलिटी पता है आपको। सी का फर्स्ट यहीं पे है, तो 6 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ए का हो गया थर्ड करेक्ट है। शेयर फॉरफिट अकाउंट शेयर कैपिटल के अंदर आता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड करते हैं। बी का फोर्थ है रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है। और डी का हो गया सेकंड, ये नॉन करेंट लायबिलिटी इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। Which the following facts are related to the tools of analysis of financial statement? क्या क्या टूल है। Comparative statement and the financial ratios are two tools employed in vertical analysis। देखो दोनों अलग अलग है, एक horizontal एक vertical है, तो गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है। Common size statements are form of horizontal, common size horizontal नहीं होता, ये बी क्लास गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का टूल है, तो सी जो है वो करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो ए गलत है बी गलत है, तो ए गलत है बी गलत है, तो ये ऑप्शन हट गया, सी करेक्ट है। अब डी देखते हैं, डी दोनों में ऑप्शन में है, जो भी दो ऑप्शन बचे हैं दोनों में डी है, तो डी तो करेक्ट होगा ही, पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ई देखो, इन अ कॉमन साइज स्टेटमेंट ईच आइटम एक्सप्रेस अ परसेंटेज ऑफ सम कॉमन बेस। बिल्कुल करेक्ट है, कॉमन साइज में बेस मानते हैं, ई करेक्ट है इसका मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सिलेक्ट द सब हेड अंडर विच लूज टूल इन्वेंट्री के अंदर आता है, ठीक है। 8th का हो गया सी ऑप्शन करेक्ट, लूज टूल इन्वेंट्री के अंदर आता है। 9 विच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपनी बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड आता है सबसे पहले, फिर आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फिर आता है करंट लाइबिलिटी, सीएई यानी सी ऑप्शन करेक्ट है 9th क्वेश्चन का, सीएई, फिर बीडी, फिर आएगा नॉन करेंट एसेट्स, फिर आएगा करंट एसेट बीडी। तो ये सी ऑप्शन 9th क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। 10th पे आओ। Identify the other name of the common size statement of one of the tool of analysis of financial statement।
कंपैरेटिव तो होगा नहीं, कैश फ्लो होगा नहीं, रेशियो होगा नहीं, तो जो बचा कुछ वही होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ परसेंटेज स्टेटमेंट को भी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स कहते हैं। 11 क्वेश्चन पे आओ। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस अंडर द मेजर हेड ऑफ नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद करके देख लो नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, सबसे पहले ए आएगा, और इन्होंने सब में ही देखो ए दे रखा है। उसके बाद क्या आएगा, फिर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ए के बाद ई आएगा। अब ए के बाद ई दो ऑप्शन में है, या तो सी या तो डी। अब ई के बाद बी आएगा, वो पक्की बात है, डेफर्ड टैक्स एसेट, ये मैं श्योर हो गया बिल्कुल दोनों ऑप्शन में। अब डी या सी में से पहले कौन आएगा, अदर नॉन करंट और लॉन्ग टर्म एडवांसेस। क्या आएगा, तो देखो यार अदर सबसे लास्ट में आता है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, फिर आता है अदर करंट एसेट, सी डी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, ए ई बी सी डी। तो यहाँ चांसेस हैं कि आप गलत करो क्वेश्चन को, तो इसको याद कर लेना। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा आता है हेडिंग सब हेडिंग का, ठीक है, कि हेड के अंदर क्या क्या आता है, अरेंज करो। ट्रेड पेबल आर टू बी सेटल बियॉन्ड 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड और बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। 12 महीने से भी पार हो गया और ऑपरेटिंग साइकिल से भी पार हो गया, तो वो चीज क्या होती है क्लास बताओ, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो ये क्या हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर आएगा। 13 ये हो गया अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बी लिख लो 12 का। 13 देखना है क्लास आपको। 13 में मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो वो शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा ना, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट किसके अंदर आएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। ए का सेकंड कहां पे है, ए का सेकंड दो जगह है। अब बी का थर्ड या फोर्थ है। अच्छा लूज टूल तो सबको पता है क्लास किसके अंदर आता है, लूज टूल करंट एसेट्स के अंदर आता है। सी का फोर्थ में श्योर हूं, सी का फोर्थ यहाँ पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है 13 क्वेश्चन का, सी का फोर्थ। डी का फर्स्ट हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आता है डिबेंचर्स। 14 पे आओ। 14 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट आइटम टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये सब चीज कहां पे आएंगी, ये आपको डिसाइड करके बताना क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो ये सारी की सारी तो इंटेंजिबल एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो पहले आएगा इंटेंजिबल एसेट्स, पहले आएगा इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा नहीं, एसेट साइड में इंटेंजिबल पहले, एसेट साइड के अंदर आता है पहले इंटेंजिबल और पहले क्लास ये आएगा असेट साइड के अंदर। अगर आप देखोगे ना तो पहले आएगा आपका असेट साइड के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, उसके बाद आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट साइड के अंदर, नॉन करंट, फिर आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब डी और बी लास्ट में जहां मिल जाए ये रहा, एसेट साइड में लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आएगा सी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर आएगा ए ट्रेड पेबल। ये करेक्ट है क्लास 14 क्वेश्चन का। लायबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आएगा ई, तो ई सबसे पहले इसी ऑप्शन में है, तो 14 का ये ऑप्शन करेक्ट है। अपनी बुक खोल के ना बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देख लो आप, और उनको याद कर लो कि कौन कौन सी चीज पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में ना यही सब चीजें हैं जो आती हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट आर ऑल्सो नोन एज, देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट को हम लोग वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, और कंपैरेटिव को, जो कंपैरेटिव है वो हॉरिजॉन्टल है, और जो कॉमन साइज है ना उसको वर्टिकल एनालिसिस के अंदर आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, विंडो ड्रेसिंग, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग इज अ प्रैक्टिस टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स टू शो अ बेटर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्चुअल वन। तो यार ये करेक्ट है, 16 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 व्हेन एन एनालिसिस्ट एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, नंबर ऑफ ईयर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, और उन अजम्पशन को, जो प्री रिक्विजिट अजम्पशन को पोस्टुलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बेसिक अजम्पशन है उसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स। 19 which the following is a tool of analysis of financial statement, कैश फ्लो है, ये नहीं है, नोट्स अकाउंट्स नहीं है, और बैलेंस शीट। ये तीनों जो है ना फाइनेंशियल, ये चारों तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन टूल जो है वो टूल सिर्फ पहला है। The tools of analysis of financial statement which helps in assessing profitability, solvency और efficiency। देखो यार वो कौन सा टूल है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यानी जीपी रेशियो वगैरह, सॉल्वेंसी, डेट इक्विटी और करंट रेशियो, और एफिशिएंसी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बताता है। मैंने तीनों का अंदर से ही बता दिया आपको, और इन सबको मिला के कहते हैं रेशियोज एनालिसिस। खत्म। तो आप मुझे बताओ कि आसान से 20 क्वेश्चन थे, तो आउट ऑफ 20 आपके कितने नंबर आए इस पूरे 20 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा अच्छे से। अब मैं कल आपको बाकी 2 चैप्टर करा दूंगा, रेशियो और कैश फ्लो, और हमारा पूरी तरीके से ये अकाउंट्स के कंप्लीट सिलेबस का 20 एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताना कैसा लगा, कहीं कोई डाउट हो मुझे बताना। बाकी जैसे ही डेट शीट आती है मैं आपको सारी चीजें कराऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो, समय से पहले एवरीथिंग हो जाएगा। एसपीसीसी ऐप पे 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, बस आप उसको लगा लो और कुछ नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।